Hi everyone, this is Shikha and welcome to my channel, The Magic of Words. So today we are going to do chapter 1 of book NCERT book Honeysuckle of class 6th, Who Did Patrick's Homework. So here you will get to know about the complete summary of this chapter and I'll explain you in Hindi as well. सो पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क. अब पैट्रिक ऐसा बच्चा है जिसको अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है. उसको वो बहुत बोरिंग सा लगता है. बट इंस्टेड ही लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, हॉकी एंड निंटेंडो. निंटेंडो इज़ अ काइंड ऑफ वीडियो गेम. सो उसकी जो टीचर्स है उसने भी उनको कई बार वॉर्न किया कि पैट्रिक यू हैव टू डू योर होमवर्क, यू शुड डू इट, अदरवाइज यू विल ऑलवेज रिमेन एन इग्नोरेंट पर्सन. ऐसे तुम बिल्कुल इग्नोरेंट पर्सन रहोगे. इवन ही रियली फेल्ट दैट बट somehow he couldn't help it. अब कई बार उसको ऐसा लगता था कि ऐसा है, उसको ऐसे इग्नोरेंट पर्सन जैसा फील होता है, बट कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से हेल्प आउट नहीं कर पा रहा था बिकॉज ही फाउंड इट रियली बोरिंग. सो वन डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. अब उसने वो ही टुक दैट डॉल अवे. अब जब उसने उससे डॉल लिया तो उसने देखा कि इट वॉजंट रियली अ डॉल, इट वॉज अ मैन. इट वॉज अ टाइनीस्ट मैन. And that man wore old fashioned breeches, his hat was tall, एक tall सी hat पहनी हुई है उसने. And वो जो little सा man है वो cry कर रहा है and he's saying that save me. वो बोल रहा है कि मुझे बचाओ इससे. Save me from this cat. In return, he promised to grant Patrick a wish. In return, उसने एक बोला कि वो उसको एक wish भी grant करेगा पैट्रिक को अगर वो उसको cat से बचा लेगा. Now, Patrick saved the little man and he was much pleased. अब वो बहुत खुश हो गया कि पैट्रिक ने तो मुझे बचा लिया. बट अब उसने क्या किया, पैट्रिक ने उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, वो एक टाइनीस्ट मैन ही था. सो उसने उसको बोला कि तुम्हें मेरा पूरा काम करना पड़ेगा, पूरा होमवर्क करना पड़ेगा फॉर द होल सेमेस्टर, दैट इज फॉर 35 days, सो दैट ही कुड गेट A+ और A ग्रेड्स उसको मिल सके. नाउ द लिटिल मैन डिडंट लाइक इट. अब उसको अच्छा तो नहीं लगा कि उसको होमवर्क करना पड़ेगा, बट एट लास्ट उसने उसको एक कैट से बचाया था, इसलिए उसने सोचा कि ठीक है मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा. सो उसने क्या किया, उसने उसका होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया. बट देयर वॉज वन डिफिकल्टी ऑल्सो. अब उसमें एक प्रॉब्लम भी था. और प्रॉब्लम क्या था, अब पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी थी हर होमवर्क में और बहुत अच्छे से करनी थी. नाउ समटाइम्स एल्फ वुड आस्क फॉर अ डिक्शनरी एज वेल. अब वो कई बार डिक्शनरी के लिए भी पूछता है, उसको हर तरह की उसको हेल्प करनी जो उसने पहले नहीं कर पा रहा था. नाउ अब पैट्रिक वो वर्ड्स भी देख रहा है, उसको स्पेल भी कर रहा है अच्छे से लाउडली. मैथ्स में इट वॉज इवन वर्स. अब मैथ्स वो बिल्कुल नहीं कर पाता था. एंड मोर ओवर जो एल्फ है वो तो बोल रहा था कि हमने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है मैथ्स का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड फ्रैक्शंस, वी हैव नेवर डन इट. सो मुझे नहीं आता है. सो पैट्रिक को उस चीज़ में उसको हेल्प करना था, गाइड करना था. सो इट वॉज द सेम थिंग विद द हिस्ट्री एज वेल. अब इतने सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करवाने के लिए पैट्रिक को लाइब्रेरी जाना पड़ता था, बुक सर्च करनी पड़ती थी, उसमें उसको सारा देखना पड़ता था और फिर सारी चीज़ें खुद समझ कर उसको एल्फ को बतानी थी सो दैट कि एल्फ उसका होमवर्क कर पाए. नाउ पैट्रिक हैड टू डू मच हार्ड वर्क. अब पैट्रिक को बहुत काम करना पड़ा था, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा था. एंड फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो. अब लास्ट डे आ गया. एल्फ ने जो उसकी विश थी उसको ग्रांट कर दिया, फिनिश कर दिया एंड पैट्रिक का उसका सारा होमवर्क हो गया. नाउ ही इज ऑल फ्री, पैट्रिक एज वेल एज एल्फ, दे बोथ वर फ्री टू गो ahead. So the homework of course had been completed. अब वो तो complete हो ही चुका हुआ था. Patrick got his A. He got A grade and his classmates were so amazed. अब उसके classmates कहते हैं, इतना हैरान होते हैं कि उसने सारा काम कर लिया जिसके लिए होमवर्क इतना बोरिंग था. And the teachers were smiling, parents were so happy कि उनका बच्चा इतना अच्छे से काम कर रहा है. They wondered how their son had become such a model kid and he has developed a new attitude. So of course पैट्रिक सोच रहा है कि एल्फ ने उसका सारा काम कर दिया. अभी भी उसके मन में यही है कि एल्फ ने सारा काम उसका किया है. बट द ट्रूथ इज दैट ही वॉज ऑल अलोंग डूइंग इट हिमसेल्फ. ही हैड डन इट बाय हिमसेल्फ ओनली. अब सारा काम उसने खुद ही किया है बट उसको ऐसा लग रहा है कि शायद एल्फ ने किया है. सो ही हैड डेवलप्ड अ न्यू एटीट्यूड. It was a short story written by Carol Moore. If you found this video
helpful and useful, don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you and stay tuned for more such videos. Thank you.